श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास सभी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह में दूल्हे के वेश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। रुद्रगणों के द्वारा भगवान शिव का जो है महाराज किया गया श्रृंगार बड़ा अद्भुत। कल आप सुन रहे थे दोहा नंबर 91 की जो है पहली दूसरी चौपाई 92 की। शिव ही शंभु गनु करहि बिना। शिव ही शंभु गनु करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अवतन विभूति पटु के हरिछाला। मंगल भवन अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज रुद्रगणों के द्वारा भगवान शिव का किया गया श्रृंगार है सर्वथा अनुपम। सृष्टि के विवाह की रसमयी परंपरा आज से नहीं न जाने कब से विद्यमान है। ये बहुत दिनों से विद्यमान है। जीवन के समस्त संस्कारों में ये विवाह संस्कार जो है महाराज, जिसे समाज सर्वाधिक उत्साह से मनाता है। यह सृष्टि के मूल उत्सव काम का दिव्य पर्व है। यही सृष्टि की जो है मूल है। और जो है यह श्रृंगार तो आकर्षण और मधुमयी बेला है। पुरुष और स्त्री जहां मिलकर के एक दूसरे से पूरी तरह से संबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर अपनी अपूर्णता को दूर करते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। यह वह विलक्षण अवसर है जब पुरुष एक कन्या को, जो कहीं दूर पितृगृह में पली है और अपने परिवार परिजन और परिचित वातावरण से अलग स्वगृह में ले जाना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसे प्रत्येक दृष्टि से कन्या और उसके परिवार वालों को संतुष्ट करना, यह जो महाराज उस पुरुष के लिए आवश्यक है। उस कन्या के लिए वो क्या कुछ कर सकता है, ये देखना अनिवार्य है। पत्नी अपनी सुरक्षा सुविधा आदि की सभी व्यवहारों के लिए पति पर आश्रिता है। उस आश्रिता के प्रति वर पक्ष के मनोभाव किस प्रकार के हैं, यह विवाहोत्सव जो है और उसके अन्य प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कन्या पक्ष के लोग आश्वस्त हो सके कि विवाह तो वर अकेले आकर भी कर सकता है, पर यह उसका केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं, यह पृथक व्यक्तित्व के साथ वह समाज का एक अंग है। अतः वह सबके समक्ष अपने कर्तव्य भार को स्वीकार करता है। महाराज बाजा गाजा संगीत उसके हर्ष के परिचायक हैं। वह कितने उत्साह के साथ महाराज वधू को लेने के लिए आया है, ये महाराज कन्या पक्ष के लोग जानते हैं। वर को रंगीन और आभूषणों से महाराज सुसज्जित वेशभूषा उसके श्रृंगार की और ऐश्वर्य की परिचायक है, जो वधू की सुख सुविधा के लिए रखने के लिए आवश्यक। विवाह की परंपरा में महाराज वाद्य नृत्य संगीत बाराती और वर की वेशभूषा
ये महाराज अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। केवल एक जो है ये ठकोसला मात्र नहीं, किंतु इस दूल्हे ने इस सारी परंपराओं को ठुकरा दिया। भगवान शिव ने एक नया जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। उसका विद्रोह बड़ा अटपटा प्रतीत होने पर भी तात्विक दृष्टि से अधिक युक्ति संगत है, क्योंकि जिस दृष्टि से भले ही विवाह के प्रतीकों का अर्थ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, किंतु उसका एक दूसरा भी पक्ष है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बहुधा एक दूसरा भी पक्ष है जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। प्रायः देखा जाता है कि परंपराओं का निर्माण जिस दृष्टि से किया जाता है वे अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा न करके असमर्थ हो जाती है, और तब ये रूढ़ी के रूप में महाराज घिसी पीटी जो वस्तुओं का समूह भर रह जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्हें ढोते रहना कहाँ तक उचित होता है। समाज में एक वर्गीय मान्यता है कि परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति मर्यादित रहना सीखे और यह समझ ले कि समाज केवल एक व्यक्ति की भावुकता के आधार पर संचालित नहीं हो सकता। व्यक्ति को लोक रुचि का भी पालन करना चाहिए, भले वह कितनी भी अटपटी क्यों न प्रतीत हो। इस तर्क प्रणाली में कुछ ठोस आधार है, पर इनमें भी यह भय रहता कि समाज जो बहुधा साधारण लोगों को समूह होता है, वह केवल अपनी संख्या बल के आधार पर एक व्यक्ति के विवेक को बंदी न बना ले। व्यक्ति कोई जड़ पदार्थ नहीं कि समाज नाम पर महाराज ये संगठन उसका अपनी इच्छा के अनुकूल मनमाना उपयोग करता रहे। अतः व्यक्ति को अपने विवेक और सदुपयोग का करना चाहिए। भगवान शिव तो संहार के देवता हैं और जो है उन्हें मिटाने में संकोच नहीं होता। समाज की अपनी मान्यताओं से बड़ा राग हो जाता है उस व्यक्ति की भांति जो पुराने भवन में इतना आसक्त हो जाता है कि अनेक असुविधाएं होते पर भी पुराने घर को महाराज तोड़ करके नया बनाना नहीं पसंद करता है। उसे लगता है कि यह वही घर है जिसमें हमारा जन्म हुआ था, हंसे खेले थे, बड़े हुए थे, उसकी दीवारों को हम कैसे नष्ट करें। इस भावुकता का भी मनुष्य के जीवन में मूल तो है ही, किंतु उसकी भी एक सीमा है। कब तक हम अपनी भावुकता के द्वारा उस पुराने जीर्णशील घर को जो है गिरने से रोक सकते हैं, क्योंकि इस अति भावुकता से कभी कभी सारा परिवार जो है प्राण संकट में पड़ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु में ममता नहीं करनी चाहिए। संहार के देवता सर्वदा ममत्वहीन हैं, इसलिए उन्होंने प्रचलित परंपराओं को न केवल ठुकरा दिया अपितु उन पर ऐसा प्रहार किया कुछ लोग जो तिलमिला उठे। पर सत्य तो सत्य ही है। भगवान शिव यदि वर के प्रचलित चिन्हों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके पीछे भी एक रहस्य है। शिव की दृष्टि में केवल एक दिन के लिए नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण बाजे गाजे सज्जा श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया जाता है, वह नकली होता है। अतः कन्या पक्ष के समक्ष नकली प्रदर्शन के स्थान पर यदि वास्तविकता को दिखाया जाए तो इससे कन्या और कन्या पक्ष के लोग किसी भ्रांति में नहीं पड़ते। उन्हें यह प्रेरित किया जाना चाहिए कि वास्तविकता को समझ करके ही वो कन्या को देने अथवा न देने का निर्णय करे। इस मान्यता में सर्वथा ठोस सत्य है, क्योंकि मन में प्रदर्शन प्रियता के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाने के परिणाम यह होता है कि एक दिन के प्रदर्शन के पीछे लोग वर्षों के लिए ऋणी हो जाते हैं। कर्ज उधार लेकर के बहुत खर्चा कर दिए, ऋणी हो जाते हैं और वर्षों तक ऋण की पीड़ा का भार वहन करते हैं। इसलिए भगवान शिव ने श्रृंगार के नाम पर कोई नई वस्तु को स्वीकार नहीं किया। उनका नृत्य का जो सहज रूप था दूल्हे के वेश में सर्वथा वही है। उनका व्रत श्रेष्ठता वस्त्र और आभूषणों पर आधारित नहीं, सहजता, सरलता और उनका जीवन दर्शन। यह तो हुई उनकी व्यवहारिकता पक्ष की बात। भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से इससे भी अनेक संकेत विचार। दूल्हे का एक प्रमुख चिन्ह है मोर। कल आपको हम बता रहे थे कि शिव ही शंभु गानो
करहीं सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। ये महाराज मोर जो है प्रतीक चिन्ह है, कटाक्ष जटाओं की द्वारा ही संवारा गया है भगवान शिव का मुकुट। विवाह में मोर को बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, सिर के ऊपर रहता है, किंतु विवाह के पश्चात मोर को नदी में महाराज बहा दिया जाता है। इस पर एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, समय परे कछु और है, समय सरे कछु और, तुलसी भांवर के परे, नदी सिरावत मोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मानो यह है व्यक्ति की स्वार्थपरता का एक दृष्टांत है कि कैसे स्वार्थ होने पर वह किसी को सम्मान देता है और कार्य समाप्त होने पर उसे भुला देता है। भगवान शिव में तो स्वार्थ का लेश भी नहीं। उनके लिए यह संभव नहीं कि एक दिन किसी को सम्मान देकर के फिर उसका परित्याग कर सके। संभवतः इसीलिए उन्होंने कोई बाह मोर धारण नहीं किया। उन्होंने तो सर्पों का ही परित्याग नहीं किया जो निरंतर उनके समीप रहते हैं, उनके आश्रित हैं। केवल लोक दृष्टि से मिथ्या सम्मान पाने के लिए जो उनके आश्रित हैं उनको परित्याग करना दूर रहा। जटा पर ही महाराज सर्वोच्च स्थान उन्होंने सर्पों को ही दिए। जटा मुकुट अहिम और सवारा। सर्प काल का प्रतीक है। सारे संसार के लोग उस काल ब्याल से भयभीत रहते हैं। भगवान कालातीत हैं, इसलिए भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों के ही चरित्रों में महाराज सर्प पाए जाते हैं। भगवान शिव उस सर्प को आभूषण के रूप में धारण करते हैं और दूसरी ओर भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन करते हैं। एक तो महाराज काल को कीड़ा की वस्तु समझता है शंकर जी महाराज, और दूसरा जो काल को विश्राम की वस्तु समझता है। संसार में व्यक्ति मणि और स्वर्ण के आभूषण धारण करता है, किंतु उसे सर्प देखकर भय लगता है। आभूषण के रूप में तो वो सर्प की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि सर्प डस लेगा। किंतु भगवान शिव का व्यंग यह है कि संसार में मणि और स्वर्ण का आभूषण जितने लोगों को डसता है उतना शायद ये सांप नहीं काटता होगा। महाराज वो मणि भूषण आभूषण ऐश्वर्य ये सब महाराज भगवान शिव विश्वंभर दिगंबर हैं। वो जानते हैं कि इन आभूषणों से महाराज जो सोने चांदी मोतियों के बने होते हैं, इनके प्रलोभन में व्यक्ति जितना काल का ग्रास बनता है उसकी तुलना में वास्तविक सर्प कम भयावना है। पर लोगों में वास्तविक दृष्टि का इतना अभाव है जिससे डर जाना चाहिए। उसे हृदय से लगाएं फिर रहे। वे यह नहीं जानते कि लोभ सर्प मन और प्राण को निरंतर डस रहा है। महाराज जिसके पास पैसा है, धन है, उसको भी काटता रहता है कि कैसे बचाएं, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, छापा न पड़ जाए, कोई परेशानी न हो जाए। और जिनके पास नहीं वो सोचते हैं कि हे भगवान मैं कैसे इसको प्राप्त करूं, कहाँ से ले आऊं। पर इनकी बहिर्मुखी दृष्टि इन सत्य को नहीं देख पाती। रामचरितमानस में और तुलसी साहित्य में सर्प को विभिन्न दुर्गुणों का प्रतीक रूप मानते हैं। संशय सर्प है, काम का भुजंग है। महाराज तुलसीदास जी भवितव्यता का कहते हैं संसारिक जीव निरंतर इन सर्पों के द्वारा डसे जा रहे हैं। भगवान शिव इन सर्पों को धारण करते हुए एक विलक्षण उपदेश प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने मोर के स्थान पर जिस सर्प को धारण किया वह काम का प्रतीक है। भगवान शिव को इस सर्प से भय नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वह अपने चरित्र के द्वारा यह सत्य प्रकट करते हैं कि यदि मस्तक पर राम भक्ति की गंगा बह रही होगी तो काम सर्प कोई पीड़ा नहीं पहुंच सकता। कान में कुंडल के रूप में वह धारण किए जाने वाला सर्प महाराज संशय का प्रतीक है। जो निरंतर कानों में भगवान की कथा श्रवण करता रहता है उसे संशय सर्प नहीं ग्रसता है। लेकिन जो निंदा चुगली सुनता है, कान में आके कोई फुसफुसा दिया तो लगा कान में कुछ कह रहा है, महाराज मन के अंदर जो है अनेक भेद उत्पन्न हो जाएंगे। तो कहते हैं कंगन कुंडल पहिरे ब्याला,
तन विभूति पैठू के हरि चाला। मंगल भमनु अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कथा निरंतर दान और वितरण महाराज लोग पास जही कर न बधाया। कल आपको हम बता रहे थे ब्याल जो है महाराज कान में कुंडल की तरह से एक सांप के मुंह में उसका पूंछ डाल दिया, कुंडल बन गया। एक सांप लिया हाथ में लपेट लिया, उसके पूंछ को उसके मुंह में डाल दिया तो महाराज कंगन बन गया। तो मानो भगवान शिव जो है ये बताना चाहते हैं कि महाराज लोभ जो है ये बांधने वाला सर्प है, और कुंडल जो है महाराज ये जो है कान में धारण करने के लिए कान में संशय रूपी सर्प ना आने पाए। इसलिए कहते हैं कि महाराज आगे जो है बताएंगे कि जो है कंगन कुंडल पहिरे वाला, तन विभूत पर केहर छाला, और ससललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उब्बीद भुजंगा। ये जो है अगली चर्चा में आप श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।